तेरी जली ना, तू क्या अपने बुआ के बगीचे में घूमने के लिए आया है? राम जी को तू करके बोला जा रहा है, तू इधर से जा, तू उधर जा। सीरियल्स का डायलॉग राइटर्स और डायरेक्टर्स के हृदय में भरे हुए लस्ट, एंगर, ग्रीड जैसे नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग का। रावण को हमारे ब्राह्मण समाज में दशहरे पे और वैसे भी पूजा जाता है। उच्च कोटि का ब्राह्मण थे वो, और बुद्धि के लिए माने जाते हैं वो अपने। ये जानते हैं कि ये सारे लोग उल्लू हैं, इनको अपने वैदिक शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं पता है, तो चाहे हम टैटू वाला मेघनाथ दिखाएं या फिर हम ये चोटी वाला कोई कैरेक्टर विभीषण। दिखाएं, विभीषण दिखाएं, या फिर हम आधे कपड़ों में सीता देवी को दिखाएं, या फिर हम मूंछों वाले राम जी दिखाएं, या फिर हम चिंपैंजी जैसे दिखने वाले सारे वानर सेना दिखाएं, ये लोग देखेंगे और ये एक्सेप्ट भी करेंगे, क्योंकि इन उल्लुओं को अपने शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं पता है। हरे कृष्णा दोस्तों, आज कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधा मुद्दे पे बात करेंगे। काफ़ी दिनों से एक मूवी काफ़ी विवाद में है, अच्छे बुरे दोनों रीजंस की वजह से। अच्छा कह लो कि 600 करोड़ की मूवी बनी है, जिसमें दुनिया भर के वीएफएक्स, दुनिया भर की मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, बट मेजरली बुरे रीजंस की वजह से। तो सबसे पहले मैंने वो मूवी देखी, और उसके बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ दिस। और मैंने सीधा प्रभु जी से कांटेक्ट किया कि प्रभु जी, आई थिंक हमें इस पे एक पॉडकास्ट बनाना चाहिए और हमारे यूथ को इस चीज़ के रिगार्डिंग गाइड करना चाहिए। एंड मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं अभी यहाँ पे था एंड प्रभु जी के साथ मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि इनसे बेहतर इस चीज़ को कोई और समझा पाता हमारे यूथ को। प्रभु जी, स्वागत है आपका। एंड प्रभु जी, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा, इट विल बी मोर लाइक अ डिस्कशन, ओके। कुछ पॉइंट्स जो जो मेरे को लगे मूवी में गलत, वो मैं आपके सामने रखूँगा, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा उस पर। प्रभु जी, सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो है स्टोरी, यानी प्लॉट। अब ये अपने हिसाब से स्टोरी को मोल्ड कर रहे हैं, अपने हिसाब से स्टोरी को दिखा रहे हैं। जिसने रामायण देखी होगी वो तो समझ जाएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और अभी वैसे ही लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। जिसने रामायण नहीं देखी होगी उसको तो यही लगेगा कि एक्चुअली में हुआ ही ऐसा था। दो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूँगा। जैसे एक सीन था जिसमें हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ को लेके जाते हैं, उसमें बताया गया है कि उनको स्टॉक रिस्टोर करना है, वो आगे जो भी बीमार पड़ेगा उनके लिए। दूसरा एक और पॉइंट बताता हूँ आपको। जब हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे होते हैं सीता माँ से मिलने के लिए, तो सीधा चले जाते हैं। बीच में जो राक्षस वगैरह, जो ऐसा कुछ भी मूवी में नहीं दिखाया है कि कुछ कोई राक्षस से उनकी लड़ाई होती है या मिलते हैं वो। तो प्रभु जी, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ एक बार अपने व्यूज़ रखिए। हरे कृष्णा। तो जैसे कि आपने बताया कि इस तरह की मूवीज जो कि आदि पुरुष है, और इसके पहले भी कई सारी मूवीज रिलीज होती रही है, बट दिस इज एपिटोम। ये वाली मूवी ने तो सारे लिमिट्स ही क्रॉस कर दिए। तो इसमें कई सारी चीजें ऐसे दिखाते हैं, कई सारी नहीं, ऑलमोस्ट ऐसे दिखाते हैं जो शास्त्र में कहीं है ही नहीं। तो एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है एक बड़े प्रसिद्ध शास्त्र का, जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें बताते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिम विना ऐकांतिकी हरिर भक्ति उत्पातैव कल्पते। तो ये जो पूरा ड्रामा है आदि पुरुष का और ऐसी मूवीज का, इसका क्या रिजल्ट होता है इस श्लोक में बताया गया है। तो क्या बोल रहे हैं, ऐसी कोई भी हरि भक्ति जो श्रुति स्मृति और पुराण या फिर पंचरात्र के शिक्षाओं के बिना की जाती है या प्रस्तुत की जाती है, वो सिर्फ समाज में एक ही चीज लेके आती है। क्या लेके आती है? उत्पात एव कल्पते। उत्पात मतलब पूरा सत्यानाश हो जाता है। तो जैसे हम देखते हैं इस तरह की जो मूवीज है, इससे कुछ भी समाज का भला नहीं होता है, सिर्फ सर्वनाश होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्टोरी को जो ये चेंज करते हैं, इसका सिंपल रीजन होता है कि इनको वैदिक अंडरस्टैंडिंग जीरो होता है। कोई भी शास्त्र नहीं पढ़े होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, मान लीजिए कि मेरे मन में एक स्टोरी आ रही है, भद्दी सी कोई स्टोरी आ रही है जो मुझे समाज को दिखानी है, लेकिन ये भद्दी स्टोरी को समाज क्यों अप्रूव करेगा? मेरे मन की स्टोरी को तो अप्रूव नहीं करेगा। तो व्हाट आई विल डू, तो क्या करना चाहिए मुझे, एक भद्दी स्टोरी बनाओ और उस भद्दी स्टोरी का समाज से अप्रूवल लेने के लिए उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको वो नाम दे दो जिसको समाज बहुत ज्यादा अप्रूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मेक अ वल्गर and useless illogical story, and then you take a character, one boy and one girl, and name them as Ram and Sita.
and name them as Lakshman and Vibhishan and Ravana and Hanuman. Now what will happen? Your story will be approved, so called approved by foolish class people of the society. But those who are intelligent, जो बुद्धिमान है, वो जानते हैं ना ये स्टोरी का शास्त्र से कुछ लेना देना है, और ना तो इन कैरेक्टर्स का जो डिस्प्ले या पोर्ट्रे हुआ है उनका शास्त्रों से कुछ लेना देना है. तो इस तरह की मूवीज पहले भी बहुत सारी आती रही हैं, बट द ओनली मैसेज or the alarming situation which we see after release of this movie, that we all, हम सब लोगों को थोड़ा जाग जाना चाहिए और वैदिक शास्त्र के शास्त्रों को, वैदिक शास्त्र के पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और उसका प्रचार भी करना चाहिए. ठीक है, तो प्रभु जी हमने अभी बात करी स्टोरी की। अब एक ऐसी चीज़ की मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे जिसको मैक्सिमम क्रिटिसिज्म मिल रहा है और जो बिल्कुल इस मूवी से रिलेट नहीं कर पा रहा है कोई भी, दैट इज़ द डायलॉग्स ऑफ द मूवी। प्रभु जी, 2 डायलॉग्स आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे रखता हूँ। तेरी जली ना, तू क्या अपने बुआ के बगीचे में घूमने के लिए आया है? राम जी को तू करके बोला जा रहा है, तू इधर से जा, तू उधर जा। ये डायलॉग्स हनुमान जी के हैं। इस तरीके के डायलॉग्स को यूज़ किया गया है, जो कि आजकल के मॉडर्न स्लैंग्स हैं, उनको यूज़ किया गया है। तो हमारी जो जनरेशन है जिन्होंने रामायण नहीं देखी है, वो किस हिसाब से रिलेट करेंगे कि भगवान भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते थे, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है आगे, जब भगवान यूज़ कर रहे हैं तो हमें भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है। इसके बारे में आप क्या तो कहेंगे जो प्रभु आपका जी? फर्स्ट क्वेश्चन भी था इसके पहले, तो उसमें आप कह रहे थे कि जो लोग देखेंगे, जो व्यूअर्स जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है रामायण का, सो व्हाट विल हैपन टू देम. तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा. तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. जो लोग थोड़ा बेसिक रामायण जानते हैं वो भले ही यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, रिव्यूज ऑफ आदि पुरुष, या फिर वी डिडंट लाइक इट, इट वाज कम्प्लीटली यूजलेस, इलॉजिकल. बट व्हाट अबाउट देम, जो लोग भारत के बाहर रहते हैं, जिनको रामायण के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है? और उन लोगों के बारे में क्या बोलें जो हमारे तथाकथित मॉडर्न युवा हैं, जिनको रामायण का एबीसीडी भी नहीं पता है? जब वो इस मूवीज़ को देखेंगे या फ्यूचर में देखेंगे या अभी देख चुके हैं, तो उनको एक ही अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि रामायण ऑलमोस्ट ऐसी ही थी. अब जैसे कि आप डायलॉग्स के बारे में बोल रहे हैं, तो इसका सिर्फ बेसिक रीज़न यही है कि व्हाटएवर इज़ देयर इनसाइड, जो अंदर है वही बाहर प्रस्तुत होता है. तो इस तरह के स्लैंग्स और इस तरह के वल्गर लैंग्वेज और इस तरह के यूजलेस डायलॉग्स, यही सब डायरेक्टर्स और डायलॉग राइटर्स के हार्ट में फिल्ड अप है, भरा हुआ है. तो जब वो डायलॉग राइटिंग करते हैं, भले वो कैरेक्टर राम हो या हनुमान हो या सीता देवी हो, लेकिन अल्टीमेटली जो उनके हार्ट में पोल्यूटेंट्स, गंदगी भरी है, वही डायलॉग्स के रूप में बाहर आएगी, जैसे कि मैंने पहले बताया. सिर्फ डायलॉग्स ही नहीं, अगर आप ड्रेसिंग सेंस भी देखेंगे ये मूवी और इस तरह की बहुत सारी मूवीज और सीरियल्स में, वेदर इट्स अ राधा कृष्णा सीरियल और मेनी मेनी सीरियल्स आर लाइक दैट, तो उसमें आप देखेंगे श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का जो ड्रेसिंग सेंस है, उसका कोई भी लेना देना नहीं है किसी भी वैदिक शास्त्र के ड्रेसिंग वर्जन से. ना तो डायलॉग्स का कोई लेना देना है, ना तो स्टोरी का लेना देना है, और ना ही ड्रेसिंग सेंस का लेना देना है. लेना देना है इस मूवीज और सीरियल्स का डायलॉग राइटर्स और डायरेक्टर्स के हृदय में भरे हुए लस्ट, एंगर, ग्रीड जैसे नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग का, इसका लेना देना है. और नेम किसका यूज किया जाता है? शास्त्रों के इन महान चरित्रों का, ताकि उसको समाज के द्वारा कुछ एक्सेप्टेंस या अप्रूवल मिल जाए. तो डेफिनेटली डायलॉग्स आर यूजलेस, और इस तरह के डायलॉग्स यूज करना ना तो सिर्फ इसका इनडिफरेंस दिखाता है एक्चुअल स्टोरी से, बल्कि इट्स अ ग्रेट इंसल्ट. बहुत सारे ऐसे भी पंथ हैं जहाँ पे अगर इस तरह के कुछ डायलॉग्स बोल दिए जाएं उस पंथ के अगेंस्ट या फिर उस पंथ के कुछ महानुभाव के अगेंस्ट, तो फिर क्या होगा वी ऑल नो. प्रभु जी, आपने अभी जो ड्रेसिंग सेंस की बात करी और ड्रेसिंग की बात करी जो मूवी में यूज़ की गई है, उसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, और मैं अपने भी व्यूज़ आपके सामने रखूँगा। तो प्रभु जी, मूवी में ऐसा देखा गया है कि जो रावण का कैरेक्टर कर रहे हैं, दैट इज़ सैफ अली खान, उनको यहाँ से ज़िगज़ैग हेयर स्टाइल दिया गया है। सीता माँ के कपड़े अगर आप देखेंगे, जो लंका के जितने भी लोग दिखाए हैं, किसी की बीड्स लगाई हुई हैं यहाँ पे, किसी को टैटू दिया गया है यहाँ पे, किसी को यहाँ टैटू दिया गया है। तो इन सब का क्या मतलब है और क्या दिखाना चाहा गया है मूवी से? जबकि रावण को हमारे ब्राह्मण समाज में दशहरे पे और वैसे भी पूजा जाता है, उच्च कोटि का ब्राह्मण थे वो, और बुद्धि के लिए माने जाते हैं वो अपनी। और जो ये सब चीज़ें कही गई हैं और की गई हैं, तो इनसे क्या दिखाना चाहा है मूवी में? इनसे ये दिखाना चाहा है कि हम लोगों को अपने शास्त्रों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि वो जानते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स, डायलॉग राइटर्स और डायरेक्टर्स ये जानते हैं कि ये सारे लोग उल्लू हैं,
इनको अपने वैदिक शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं पता है, तो चाहे हम टैटू वाला मेघनाथ दिखाएं हाँ, या फिर हम ये चोटी वाला कोई कैरेक्टर विभीषण। दिखाएं, विभीषण दिखाएं, या फिर हम आधे कपड़ों में सीता देवी को दिखाएं, या फिर हम मूंछों वाले राम जी दिखाएं, या फिर हम चिंपैंजी जैसे दिखने वाले सारे वानर सेना दिखाएं, ये लोग देखेंगे और ये एक्सेप्ट भी करेंगे, क्योंकि इन उल्लुओं को अपने शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं पता। इससे एक यही मैसेज आता है, अगर पता होगा तो दे कांट इवन टॉलरेट दीज टाइप ऑफ कैरेक्टर्स विच हैज नथिंग टू डू विद द एक्चुअल स्टोरी ऑफ रामायण। जहां तक रावण की बात है, यस ही वाज ब्राह्मण, ऑफ कोर्स ही इज पोर्ट्रेड एज अ डीमन इन द रामायण एंड ही इज डीमन, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर भी डीमन का भी कुछ डिग्निटी है, डीमन के भी ड्रेसिंग सेंस का और प्रेजेंटेशन का रामायण में कुछ डिग्निटी रखा गया है। इवन रावण भी या कोई भी कैरेक्टर रामायण में इस तरह के स्लैंग तो नहीं यूज करते थे या करे हैं जैसे स्लैंग्स इसमें यूज किए गए हैं। तो डेफिनेटली सारा कुछ चेंज है, इसमें कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि अरे आप इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो उस मूवी को, कम से कम राम और सीता पे मूवी तो बनाई, बट दैट इज यूजलेस। इससे अच्छा है कि ना बनाए, इससे अच्छा है कि इन सारे कैरेक्टर्स को टच ही ना किया जाए, बजाय इसके कि इनका यूज करके अपना ही कुछ करप्टेड वर्जन को इस मूवीज के थ्रू या सीरियल्स के थ्रू दिखाया जा रहा है। इट इज नॉट दिस जस्ट आदि पुरुष, ऐसे बहुत सारे सीरियल्स भी हैं जो अभी रनिंग हैं, उनको भी आप देखेंगे तो उसमें भी यही हो रहा है। आदि पुरुष इसकी हाईलाइट हो गई क्योंकि ये मूवी है 600 करोड़ की, लेकिन कई सारे ऐसे सीरियल्स हैं जहाँ पे यही सेम चीज हो रही है। कि इसमें एक नया पर्सपेक्टिव निकल के आ रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं इसमें कि चलो, जो आपने अभी कहा कि एटलीस्ट मूवी तो बनी, जो हमारी जनरेशन है वो पुरानी रामायण से बोर हो रही है, वो देख नहीं पा रही है उसको, तो इस वजह से एक लर्निंग का सोर्स तो मिला, और जब इंटरेस्ट जागेगा इस नए कॉन्सेप्ट से, ये 3D देख के, ये सारी टेक्नोलॉजी देख के, उसके बाद आगे भी सीख लेंगे। तो इस पे आपका क्या कहना है प्रभु जी? जैसे वो महानुभाव हैं जो कह रहे हैं कि पुरानी रामायण से लोग बोर हो गए हैं। वॉट एवर रिव्यूज एंड वॉट एवर डेटा वी हैव, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज बोर्ड फ्रॉम दैट रामायण सागर रामायण, बल्कि कई सारे लोगों का ऐसा कहना है और हम खुद भी एक्सपीरियंस किए हैं, वी बोथ आर यंग, कि रामानंद सागर की रामायण आप प्ले कर दीजिए, 10-15 एपिसोड्स आप बिना पॉज के एक साथ देख सकते हैं। बट आई डोंट थिंक दिस इज द रिव्यू ऑफ दिस आदि पुरुष मूवी। इसको देखने के बाद तो मुझे तो अभी तक एक भी ऐसा रिव्यू नहीं मिला जहाँ पे लोग बोल रहे हैं इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिवोशनल। इवन मैंने तो कई सारे रिव्यूज ऐसे देखे हैं जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इवन टेक्नोलॉजी वाइज भी इट इज नॉट सो गुड, टेक्नोलॉजी वाइज भी पूरे टाइम बैकग्राउंड बहुत डल है, ऐसा लग रहा है किसी गुफा के अंदर पूरी रामायण हो रही है, कहीं पे कुछ ब्राइटनेस नहीं है, रात रात सा सीन है। तो इवन टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो इट इज नॉट अप टू द मार्क। और बाकी बोर्डम की तो बात ही छोड़ दीजिए, पुराने रामानंद सागर के रामायण में दैट इज द एक्चुअल वर्जन ऑफ रामायण एंड नो वन गेट्स बोर्ड। तो हमें याद है कि जब रामानंद सागर का रामायण रिलीज हुआ था उस समय, तो रोड पे सन्नाटा हो जाता था, रोड वॉज एम्प्टी एट दैट टाइम व्हेन इट वॉज एयर्ड ऑन द टीवी। लेकिन ये रामायण, ये तथाकथित रामायण देखने के बाद तो यूट्यूब पे वीडियोस भर चुके हैं, इसकी क्रिटिसिज्म में अपलोड हो रहे हैं जो वीडियोस। तो देयर इज नो मैच बिटवीन रामानंद सागर रामायण एंड दिस यूजलेस वर्जन ऑफ रामायण। प्रभु जी, मैं आपसे बस एक लास्ट फाइनल मैसेज चाहता हूँ हमारे उन डायरेक्टर्स के लिए जो लोगों को धर्म के नाम पे पागल बना रहे हैं, सोचते हैं कि धर्म के नाम पे उनको थिएटर्स में ले आएंगे, कुछ भी दिखा देंगे। ऐसे डायरेक्टर्स के लिए आपका क्या मैसेज है जो ऐसी मूवीज़ बना रहे हैं विदाउट स्टडी किए हुए? एक्चुअली आपको इवन एक बात बताता हूँ प्रभु जी, हॉल्स में ऐसा कहा है और देखा भी है, मैंने पिक्चर देखी है, हनुमान जी के लिए एक सीट छोड़ी है। तो मतलब देखिए, वो शो ऑफ वगैरह कितना किया गया है, और स्टडी जो मूवी के पीछे होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो ऐसे डायरेक्टर्स के लिए आपका फाइनल मैसेज क्या है प्रभु जी? लोगों के लिए मेरा फाइनल मैसेज ये है कि अब आपका अच्छा डीलिंग होगा हनुमान जी से, हनुमान जी ने देख ली होगी मूवी अगर, तो फिर देन ही विल टेल यू, तो उनका गधा अपना यूज करेंगे आपके लिए वो। और बाकी लोगों के लिए मेरा मैसेज ये है, बिफोर डायरेक्टर मेरा मैसेज या मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा अपील है जनरल पब्लिक के लिए, प्लीज 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 एटलीस्ट टेक आउट सम टाइम टू रीड और टू हियर, या पढ़ने के लिए या सुनने के लिए या समझने के लिए जो हमारे एक्चुअल वैदिक शास्त्र हैं, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम एंड भगवद गीता। अदरवाइज ऐसी मूवीज बनती ही रहेंगी। और डायरेक्टर्स के लिए हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आपको इतना अगर पैसा खर्च करना ही है तो कुछ ठीक ठाक आप बना लीजिए जिससे कुछ समाज का कल्याण हो सके। 600 करोड़ को बर्बाद करके, इस मूवी को बना करके और इतने सारे लोगों का क्रिटिसिज्म ले करके आपको क्या फ़ायदा है? तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, मेरा मैसेज जहाँ तक भी पहुँच रहा है कि प्लीज़ play wisely and don't play with the Vedic versions of the actual शास्त्रास। और बाकी लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि ये मूवीज बनना तभी बंद होंगी जब हम लोग शुरू करेंगे एक्चुअल शास्त्र को पढ़ना और उसको समझना।
थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मैसेज आज का हमारा काफ़ी क्लियर है। जस्ट एक शॉर्ट वीडियो आपको समझाने के लिए कि एक्चुअली में आपको करना क्या चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, रिव्यूज़ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।